सोचिए एक पल के लिए, समंदर के बीचों बीच एक विशाल लग्जरी शिप जिसमें 1000 से ज्यादा लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं। शैंपेन की बोतलें खुल रही हैं, म्यूजिक बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं। लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में यह जन्नत एक ऐसी जहन्नम में बदलने वाली है जहां से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन होगा। ये कहानी है उन लोगों की जो मौत के मुंह से लड़कर वापस आए। ये कहानी है पोसाइडन की, जहां हर सेकंड मौत और जिंदगी के बीच का फासला सिर्फ एक गलत फैसला था। शिप का नाम था पोसाइडन। ये सिर्फ एक शिप नहीं बल्कि एक तैरता हुआ शहर था। यहाँ एक प्रोफेशनल जुआरी डिलन बैठा है जो लोगों को किताब की तरह पढ़ लेता है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर रॉबर्ट रैमजी अपनी बेटी जेनिफर को उसके बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन के साथ देख रहे हैं और अंदर ही अंदर परेशान है। एक जवान माँ मैगी अपने बेटे कॉनर को संभाले हुए है। हर किसी की अपनी कहानी है, अपने सपने हैं नए साल के लिए, पर किसी को नहीं पता कि यह रात उनकी आखिरी रात भी हो सकती है। लेकिन तभी कंट्रोल रूम में कुछ भयानक होता है। कैप्टन ब्रैडफोर्ड के चेहरे का रंग उड़ जाता है जब उसकी नजर रडार स्क्रीन पर पड़ती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह दूरबीन से बाहर देखता है और जो दिखता है वो उसकी सबसे बुरी दुःस्वप्न से भी बदतर है। अंधेरे में से उभरती हुई एक विशालकाय लहर, कोई आम लहर नहीं बल्कि एक राक्षस, 100 फीट से ज्यादा ऊंची, पानी की एक दीवार जो जबरदस्त स्पीड से उनकी शिप की तरफ बढ़ रही है। कैप्टन समझ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। डिलन अपनी पोकर गेम से उठ खड़ा होता है। उसकी मिलिट्री इंस्टिंक्ट्स एक्टिव हो जाती हैं। वह जानता है यह कोई ड्रिल नहीं है, यह असली खतरा है। शिप के इंजन गरजते हैं, इस विशाल जहाज को लहर से दूर मोड़ने की डेस्परेटली कोशिश करते हैं। पानी का एक पहाड़ जो सितारों को ढक रहा है हर सेकंड बड़ा होता जा रहा है। ब्रैडफोर्ड कंट्रोल्स को मजबूती से पकड़े हुए हैं, पूरी तरह जानते हुए कि वे समय पर नहीं बच पाएंगे। लहर पोसाइडन से ऐसे टकराती है जैसे 1000 ट्रेनें एक साथ टकरा गई हों। पूरा शिप हिंसक तरीके से कांपता है और फिर पोसाइडन पलटना शुरू हो जाता है। जो छत थी वो अब फर्श बनने लगती है, जो फर्श था वो ऊपर आने लगता है और हर चीज, फर्नीचर, शैंपेन की बोतलें और 1000 से ज्यादा इंसान सब उस तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं जो पहले आसमान था। चीखें शुरू हो जाती हैं और यह सिर्फ शुरुआत है। अब जो होने वाला है वो और भी भयानक है। कुछ लोग उसी झटके में मारे गए, कुछ पानी में बह गए, कुछ ब्लास्ट की चपेट में आए। कंट्रोल रूम में पानी भर गया। सभी अधिकारी एक पल में खत्म हो गए। पोसाइडन अब उल्टा तैर रहा था और अंदर 1000 लोग अंधेरे में पानी में आग में जिंदगी और मौत के बीच लटक रहे थे। लेकिन एक आदमी था जो हार मानने वाला नहीं था। जहाज पलटने के बाद हॉल में बचे लोग सदमे में थे। कुछ रो रहे थे, कुछ की आंखें खाली थीं। तभी एक ऑफिसर आया। उसने कहा, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर यह कि बाहर निकलने के सारे रास्ते पानी में डूब चुके हैं। अच्छी खबर यह कि रेस्क्यू टीम को खबर कर दी गई है, बस चंद घंटे इंतजार करो। ज्यादातर लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन एक आदमी ने नहीं। उसका नाम था डिलन। जानता था समंदर के बीच रेस्क्यू घंटों में नहीं आता। डिलन ने दीवार पर लगा जहाज का नक्शा देखा और निकलने की तैयारी शुरू कर दी। पास आया एक छोटा बच्चा कॉनर, फिर उसकी माँ मैगी, फिर बिजनेसमैन नेल्सन, फिर एक बुजुर्ग आर्किटेक्ट। बुजुर्ग ने कहा, यह जहाज उल्टा तैरने के लिए नहीं बना, ये डूब रहा है, अभी नहीं निकले तो मारे जाएंगे। डिलन ने पहले मना किया, लेकिन सबने मिलकर उसे राजी किया। नेल्सन ने एक वेटर को बुलाया, 1 साल की दोगुनी तनख्वाह का वादा किया। वेटर राजी हो गया। 9 लोगों का दल बना और वो हॉल से ऊपर की तरफ चल पड़े। आग से बचकर ये लोग आगे बढ़े। रास्ते में एक नाइट क्लब मिला। वहाँ नेल्सन की बेटी जेनिफर मिली जो यहाँ फंस गई थी। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड क्रिस था और इन वक्त बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं थी। जहाज धीरे धीरे डूब रहा था। जब आगे का दरवाजा खोला तो पानी का प्रेशर इतना था कि धारा अंदर घुस आई। वो रास्ता बंद था। नीचे ग्राउंड फ्लोर पानी से भर चुका था। एकमात्र रास्ता था एक टूटी हुई लिफ्ट की रेलिंग। 5 लोग उस पर से पार हो गए। तभी एक शराबी आगे आ गया। पहले मैं जाऊंगा। बीच रेलिंग पर पहुंचते ही उसके हाथ से बोतल छूट गई। वो रुक गया और ऊपर से जहाज का इंजन सीधे उसके ऊपर गिरा। रेलिंग टूट गई। शराबी कुचल गया। गिरे इंजन से तेल रिसा। पानी में चिंगारी लगी और आग का फव्वारा उठ गया। रास्ता जल रहा था। लोग दोनों तरफ अलग हो गए थे। बीच में आग थी। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी डिलन ने एक लंबा पाइप उठाया और पानी में कूद गया। आग पानी के ऊपर थी। डिलन पानी के नीचे तैरा और दूसरी तरफ निकल आया। पाइप को दोनों तरफ बांधकर उसने रास्ता बनाया। नेल्सन ने कॉनर को कंधे पर बैठाया और पाइप से लटकते हुए पार हो गए। नीचे हॉल में 1000 लोग अभी भी बैठे थे, रेस्क्यू का इंतजार करते हुए। पानी का बोझ बढ़ रहा था। शीशे की खिड़कियां कांप रही थीं। ऑफिसर ने हुक्म दिया,
सब दरवाजे बंद कर दो। लेकिन जहाज डूब रहा था और पानी रुकने वाला नहीं था। एक दरार, फिर दूसरी, फिर धड़ाम। सारे शीशे एक साथ टूट गए। पानी का सैलाब हॉल में घुस आया। चीखें, पानी और फिर खामोशी। 1000 लोग, पल भर में सब खत्म। ऊपर चल रहे हमारे लोगों ने वो चीखें सुनी। सब समझ गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। अब इनके पैरों के पास भी पानी आने लगा था। ये लोग प्रोपेलर वाली जगह तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन हर दरवाजा बंद था, हर रास्ता पानी में था। तभी नेल्सन को एक छोटी सी वेंटिलेशन डक्ट दिखी। इसमें से जाना होगा। सब एक एक करके उस संकरी नली में घुस गए। अंदर अंधेरा था, सांस घुट रही थी, लेकिन आगे रोशनी थी। रोशनी देखकर सबके चेहरे पर उम्मीद आई, लेकिन रोशनी तक पहुंचने से पहले नीचे से पानी तेजी से भरने लगा। डिलन सबसे पीछे था। पानी उसकी कमर तक आया, फिर कंधे तक, फिर ठुड्डी तक। ऊपर कॉर्नर एक लोहे की जाली से जूझ रहा था। नट बोल्ट बंद थे, हाथ नहीं पहुंच रहे थे। डिलन का सिर पानी में डूबने वाला था। सबने चिल्लाया, जल्दी करो। डिलन ने आखिरी सांस ली और डूब गया। उसी पल कॉर्नर ने बोल्ट खोल दिया, जाली हटी, सब बाहर आए। डिलन आखिरी था, जिंदा। अब ये लोग प्रोपेलर वाली जगह से बस 2 मंजिल दूर थे, लेकिन एक दरवाजा बंद था और कोई रास्ता नहीं। तब किसी ने एक टैंक का ढक्कन खोला। अंदर गए तो पता चला ये जहाज का स्टेबलाइजर टैंक है, पूरी तरह बंद। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था एक प्रेशर वाल्व, और वो तभी खुलेगा जब पूरा टैंक पानी से भर जाए, यानी इन्हें खुद को डुबोना होगा। जेनिफर घबरा गई। अगर वाल्व नहीं खुला और सांसें टूट गईं तो? डिलन ने कहा, पता नहीं, लेकिन और कोई रास्ता नहीं। नीचे से पानी आ रहा था। नेल्सन ने कहा, चलो। उन्होंने बड़ा वाल्व खोला। पानी आया, भरा, टैंक पूरा भर गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सब टूट गए। फिर धड़ाम, पानी के प्रेशर ने वाल्व तोड़ दिया और एक झटके में सब दूसरे टैंक में पहुंच गए। लेकिन वहां भी पानी था, और इस पानी में एक लड़की एलिना का कपड़ा एक तार में अटक गया। उसने छुटकारा पाने की कोशिश की। कपड़ा फटा, लेकिन उसका सिर एक नुकीले लोहे से टकरा गया। खून बहने लगा। बुजुर्ग ने उसे देखा, पीछे मुड़ा, सांस रोककर उसे खींचकर ऊपर लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एलिना की सांस टूट चुकी थी। सब चुप रहे और आगे बढ़ गए। अब 7 लोग बचे थे। इतनी मेहनत, इतनी मौतें, और मंजिल अभी भी दूर थी। ये लोग प्रोपेलर वाली जगह पर पहुंचे, लेकिन वहां पानी भरा था। सब रुक गए। डिलन टूट गया। नेल्सन उसके पास आया, उदास मत हो, तुमने हम सबको मौका दिया। और तभी जहाज के निचले हिस्से में एक ब्लास्ट हुआ। पूरा जहाज हिला और प्रोपेलर का हिस्सा पानी से बाहर आ गया। रास्ता साफ था। ये लोग दौड़े, लेकिन जैसे ही बुजुर्ग ने दरवाजा खोला, हवा के प्रेशर ने दरवाजा उनके मुंह पर दे मारा। बुजुर्ग गिरा और उठा नहीं। नेल्सन ने अंदर देखा। प्रोपेलर्स उल्टे चल रहे थे। हवा बाहर से अंदर आ रही थी। अगर कोई प्रोपेलर के पास गया तो चीथड़े उड़ जाएंगे। इन्हें किसी तरह प्रोपेलर्स बंद करने थे। नक्शे में देखा तो पता चला कंट्रोल रूम से बंद होंगे, लेकिन वो 150 फीट नीचे पानी में था। क्रिस बोला, मैं जाऊंगा। नेल्सन ने मना किया। जेनिफर रोने लगी। वो ना अपने बॉयफ्रेंड को खोना चाहती थी, न अपने फादर को। और फिर नेल्सन ने एक नजर अपनी बेटी को देखा, मुस्कुराया और चुपचाप पानी में उतर गया। नेल्सन पानी में था, 150 फीट, अकेले, एक सांस पर। जेनिफर किनारे पर खड़ी रो रही थी। नेल्सन तैरता रहा, आगे बढ़ता रहा, कंट्रोल रूम तक पहुंचा। अंदर देखा तो पंखे बंद करने वाला बटन टूट चुका था। नेल्सन की सांस फूल रही थी, सीना जल रहा था। मरने से पहले उसकी नजर एक दूसरे बटन पर पड़ी, रिवर्स। नेल्सन ने वो बटन दबाया और वहीं पानी में उसकी आंखें बंद हो गईं। ऊपर हवा बदली। डिलन समझ गया। नेल्सन ने प्रोपेलर्स रिवर्स कर दिए। हवा बाहर जा रही है। क्रिस चिल्लाया, गैस सिलेंडर प्रोपेलर में फेंको। डिलन ने सिलेंडर उठाया, फेंका, प्रोपेलर से टकराया। धमाका, आग, धुआं और फिर शांति। प्रोपेलर रुक गया। जेनिफर अभी भी अपने फादर का इंतजार कर रही थी। क्रिस ने उसे सच बताया। उसने रोते हुए उसका हाथ थाम लिया। सब एक एक करके किनारे से पानी में कूद गए। एक छोटी सी नाव में बैठ गए। तभी पोसाइडन इन्हीं की तरफ गिरने लगा। सब चप्पू चलाने लगे, पूरी ताकत से। और जब वो दूर निकले तो वो विशाल जहाज पानी में समा गया। रात थी, अंधेरा था। ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज आई, लेकिन अंधेरे में वो दिख नहीं रहे थे। डिलन ने फ्लेयर गन निकाली। एक शॉट, आसमान में रोशनी, हेलीकॉप्टर मुड़ा। और जब कॉर्नर की माँ ने उसे गले लगाया और जेनिफर ने क्रिस का हाथ थाम लिया, तो पानी पर सिर्फ एक ही एहसास था। नेल्सन ने अपनी जान देकर सबकी जिंदगी बचाई। यही था पोसाइडन का असली हीरो।